नमस्कार। कांग्रेस के पतन के बारे में हमने बताया, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे देंगे कि कांग्रेस क्यों शताब्दी वर्ष में अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने के बाद धराशायी हो गई। लेकिन आज हम आप ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शाइनिंग इंडिया के नाम पर 2000 का चुनाव लड़ने वाली चुनाव क्यों हार गई, जबकि उस समय सारे राजनीतिज्ञ, विशेषज्ञ, राजनीतिक पंडित, पत्रकार सब ये मान के चल रहे थे कि भाजपा अपने आप बहुमत प्राप्त कर सकती है, बहुमत के करीब पहुंच जाएगी और सरकार तो बनना तय है। लेकिन ऐसा हो न सका और इसके पीछे वजह सिर्फ और सिर्फ एक, जैसे कांग्रेस में साहबानों से मामला टर्न हुआ, फिर वो राम जन्मभूमि पे ले गए, उन्हें शिला पूजन करा दिया था, वो एक अलग कहानी है जो कि डिस्क्रिप्शन में देंगे। लेकिन इसके पीछे भी केवल वजह थी, भाजपा का पूरा चुनावी कैंपेन शाइनिंग इंडिया बेस था, सब कुछ अच्छा हो चुका था। पोखरण 2 का परीक्षण जो हुआ था शक्ति 98 के नाम पे 11 मई 1998 को, जिस पर तमाम सेंसस लग गए थे, प्रतिबंध लग गए थे, बावजूद भारत ने काफ़ी तरक्की की थी। हर क्षेत्र में भारत की साख भी बहुत बड़ी थी। वाजपेयी जैसा प्रखर प्रधानमंत्री देश को मिला था। चारों तरफ वाजपेयी का नाम लेके लोग, विपक्षी तक उनके सामने ये मान के चल रहे थे कि वाजपेयी जी तो आसानी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे चौथी बार। लेकिन उनके बेहद निकटवर्ती लालजी टंडन, जो उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रह चुके थे, अपने जन्मदिन को उन्होंने चुनावी आचार संहिता लगने के समय मनाया था 12 अप्रैल 2004 को चंद्रशेखर पार्क में लखनऊ के, और जन्मदिन मनाया किस अंदाज में, धारा 144 लगी हुई थी, तमाम महिलाओं को बुलाया, गरीब महिलाओं को, और उनके बीच में साड़ी वितरण किया। महिलाएं ज़्यादा आ गईं, साड़ी वितरण, फिर बाद में कुछ उछाल दी गई, भगदड़ मच गई और 22 महिलाएं ऑन स्पॉट खत्म हो गईं। दूसरे दिन अखबारों में भाजपा की छीछा लेदर लालजी टंडन के साथ, लालजी टंडन पर आचार संहिता उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन, और लोगों ने बोला 1 साल की सजा हो जाएगी। चूंकि आचार संहिता लगी हुई थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से अपना नामांकन दाखिल कर चुके थे, जहां से राजनाथ आजकल लड़ते हैं, और प्रस्तावक लालजी टंडन थे। ये भी था कि लालजी टंडन को सजा हो जाएगी और ये प्रस्तावक हैं तो ये वाजपेयी का नामांकन रद्द हो जाए, ये तक खबर चली थी। लेकिन खैर ऐसा बाद में अखबारों ने ही बोला ऐसा नहीं होगा। तो लालजी टंडन की एक भूल ने शाइनिंग इंडिया की हवा निकाल दी, कांग्रेस ने मामले को लपका। देश ही नहीं, विदेशी चैनलों, अखबारों में भी ये मामले ने भाजपा की छीछा लेदर करके रख दी। शाइनिंग इंडिया की हवा निकाल दी गई। 800 करोड़ रुपए का पूरा कैंपेनिंग प्रोग्राम था। एसेट कैसेट से लेके बैनर चैनर पोस्टर सब बेकार हो गए। भाजपा बैक फुट पे चली गई, एक तरह से कहा जाए सदमे में चली गई, क्योंकि सारी कैंपेनिंग की दिशा और दशा बदल गई और जीता हुआ चुनाव भाजपा हार गई, सिर्फ एक गलती की वजह से। आपने कहानी सुनी होगी कि एक सेनापति का घोड़ा एक कील कम ठोकी थी नाल में, युद्ध के मैदान में। जब युद्ध लगभग जीत लिया गया था, सेनापति का घोड़ा, नाल तिरछी हो गई, अटपटापन से घोड़ा भागा और जीता हुआ युद्ध, सेनापति के घोड़े के भागने से पूरी सेना में भगदड़ मच गई और जीता युद्ध हार गया। वही हाल 2004 का था। हम आपको बता रहे हैं राजनीति की वो बातें जो दूसरा कोई भी नहीं बता पाएगा, और ये हमारा चैलेंज है। क्योंकि राजनीति हमारा खुद का इंटरेस्ट है, हम उसको पेशे के रूप में नहीं अपनाते। पत्रकार हों या सब अपने अपने ढंग से कॉलम भी लिखते हैं तो उनके पीछे कुछ वजह होती पैसे की। चैनल वाले जो न्यूज़ बताते लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। कल एक स्वनाम धन्य चौरसिया जी बोल रहे थे कि मेनका गांधी कब राजीव गांधी के खिलाफ लड़ी। उनको ये नहीं पता था कि अमेठी से मेनका गांधी, शरद यादव राजीव गांधी के खिलाफ जब लड़ी थी तो दोनों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन अब हैं पत्रकार साहब, जितना पढ़ लिया उससे ज़्यादा नहीं मालूम। तो ये स्थिति है कि कोई भी एक वजह होती, वजह फिर बाद में और गिना दी जाती हैं। कोई भी प्रकरण के लिए केवल और केवल एक बड़ी वजह होती है, बाकी सब छोटी चीज़ें होती हैं। शाइनिंग इंडिया कैंपेन की पूरी हवा लालजी टंडन के जन्मदिन में साड़ी कहानी ने निपटा दी और अखबारों में छपा था कि 35 रुपए की साड़ी ने 35 गरीब महिलाओं की जान ले ली।
ये कैसी शाइनिंग इंडिया? तो शाइनिंग इंडिया तो फेल हो गई और भाजपा भी चुनाव में हार गई और उम्मीद से बहुत बुरी तरह से हार गई। और ये 2009 में भी फिर वो जीत नहीं पाई, क्योंकि आडवाणी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया गया था। तब वो बाबर की कब्र पे जाके फातिहा पढ़ने का उन पे आरोप लग गया था, तो कुल मिला के वो भी चुनाव गया। और बाद में अपने पौरुष, अपने पराक्रम से ही मोदी ने व्यक्तिगत तौर से वो चुनाव जीता। और भाजपा मोदी में ऐसे ही नहीं हो गई। देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री मोदी है जिसने अपने पराक्रम से वो कुर्सी हासिल की है और निरंतर यानी सतत लगातार कद अपना और पार्टी का बढ़ाते जा रहे हैं। तो खैर, ये विश्लेषण कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको कुछ नए ढंग से नई चीज़ें तथ्यात्मक बता सकें। क्योंकि सब कुछ गूगल गुरु के भरोसे मत रहो। गूगल गुरु में जो हम लोग फीड कर देते हैं वही बताता है। तो कुछ चीज़ें अनुभव के आधार पर जिनके पास है उनसे लीजिए। हम आपको अपने अनुभव के पिटारे से राजनीति की वो ऐसी बातें बताएं जो पत्रकारों को याद तक नहीं है। तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें।